हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। तो लास्ट क्लास में आपको हमने सिखाया था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। वो शायद आपने अच्छी तरह समझ भी लिया था और आपने क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इसके सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। क्या होता है आर्गुमेंट? आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किस तरह से निकालेंगे? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें उसका आर्गुमेंट निकालना, तो मेथड क्या होगा? उसके पहले कुछ चीजें हैं बच्चों, बेसिक चीजें जो आपको जानना जरूरी है। बच्चों, पाई जो होता है ये रेडियन है और इसका वैल्यू डिग्री में होता है 180 डिग्री। ये पाई क्या है बच्चों? रेडियन है। तो पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कहीं भी अगर पाई होगा तो उसको हम क्या मानेंगे? 180 डिग्री। तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो पाई बाई 2 कितना होगा बच्चों? इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा? 90 हो जाएगा। अगर मैं इसको पाई बाई 6 लिखता हूं, यानी 180 पाई है यहाँ पे 180, इसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री। मतलब आपकी मर्जी है, आप इसको डिग्री में लिखो चाहे आप रेडियन लिखो। ये रेडियन है और ये क्या है बच्चों? डिग्री। यानी पाई बाई 6 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? 30 डिग्री। अगर मान लो तुम्हें निकालना पाई बाई 4 निकालना है, तो पाई किसके बराबर है? 180। तो 180 पाई हो गया, तो 180 बाई 4 करोगे तो ये बच्चों आ जाएगा 45 डिग्री। जैसे पाई बाई तुम्हें निकालना 3 निकालना है, तो पाई कितना बच्चों? 180 डिग्री है। तो 180 बाई 3 करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 60 बन जाएगा। ठीक वैसे ही अगर मैं कहूं कि 2 पाई कितना होगा, तो 2 पाई का मतलब क्या होगा बच्चों? पाई किसके बराबर है? 180 इंटू में 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। जैसे मान लो हम लिखते हैं 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या हुआ बच्चों? तो 2 इंटू में, अब पाई होता है 180, पुट कर दो यहां पे, अब बाई 3 कर दोगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों, अगर कोई एंगल तुम डिग्री में लिखते हो, अभी तक आपने 10th क्लास में क्या किया था? डिग्री में लिखा होगा। तो जो डिग्री में तुम एंगल पहले लिख रहे थे ना, बस उसी एंगल को हमें क्या करना है? रेडियन लिखना। तो रेडियन में लिखने का तरीका ये होता है। क्लियर? तो ये तरीका जो है बच्चों रेडियन में है तरीका लिखने का। अभी तक आपने लिखा था डिग्री में, तो डिग्री को रेडियन में जब भी कन्वर्ट करना होता तो ऐसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। बस पाई इज इक्वल टू, ध्यान रखना है कितना होता है? 180 डिग्री बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इसी का यूज करके तुम कोई भी एंगल को जो डिग्री में दिया है उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों? या रेडियन में है तो उसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो एक बार पहले इतना नोट करो। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। अब इसमें अगला कंसेप्ट है एक मॉडुलस। इसका भी यूज होगा बच्चों, मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर। तो अभी बच्चों इसका भी यूज करेंगे आर्गुमेंट के अंदर। तो मॉडुलस में क्या होगा? जैसे मान लो कि कोई भी नंबर है, अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? मोड एक्स बोलते हैं। तो मोड एक्स पढ़ेंगे इसको और इसको डिफाइन करते हैं कि मोड के अंदर अगर ये एक्स पॉजिटिव है, मतलब ये मोड के अंदर अगर ये एक्स 0 है या 0 से बड़ा है, तो डायरेक्ट यहां से मोड हटा दो। मोड के अंदर अगर एक्स 0 या 0 से बड़ा है तो सीधा मोड हट जाएगा। अब मोड के अंदर मान लो एक्स निगेटिव है, इस मोड के अंदर मान लो ये एक्स निगेटिव है, तो जब ये मोड हटेगा तो इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दो। इस मोड के अंदर अगर मान लो एक्स निगेटिव है, तो जब ये मोड हटेगा तो माइनस से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर पॉजिटिव है तो सीधा मोड हटा दो। अगर मोड के अंदर अगर ये निगेटिव नंबर आ गया, यहां पे एक्स क्या ले लिया हमने? क्या ले लिया? निगेटिव। तो अगर निगेटिव ले लिया तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके हम क्या बना देंगे? पॉजिटिव कर देंगे। जैसे मान लो 5 का मोड निकालना है, तो 5 क्या है? पॉजिटिव है, तो सीधा मोड हट गया। लेकिन -5 है, इसका मोड निकालना है, तो -5 क्या बच्चों? यहां निगेटिव है। तो निगेटिव नंबर से मोड को हटाओगे तो एक माइनस मल्टीप्लाई कर देगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कहने का मतलब यह बच्चों कि मोड के अंदर पॉजिटिव नंबर हो और चाहे मोड के अंदर निगेटिव नंबर हो, मोड उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। जब भी कोई निगेटिव नंबर आ जाए उसको पॉजिटिव बनाना है तो सीधा सा कंसेप्ट है, यहां पे मोड लगा दो।
तो मॉड का काम होता है किसी भी निगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। ठीक है बच्चों, तो इसका अभी यूज करेंगे हम लोग आर्गुमेंट के अंदर। तो एक बार आप इसको नोट करो। तो सीधा सा ये मतलब है बच्चों कि मॉड कहीं भी आ जाएगा तो हमें निगेटिव को क्या करना, पॉजिटिव कर देना, बस सीधा सा कंसेप्ट है। बाकी मॉडुलस के बारे में डिटेल आपका लेक्चर हम अलग से बनाएंगे, और रियल नंबर के मॉड के बारे में ये बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, इसकी डिटेल पढ़ा करके एक अलग से लेक्चर आपको हम सेंड कर देंगे। एक बार नोट कर लो इसको। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब आते हैं बच्चों आर्गुमेंट के ऊपर, कि आर्गुमेंट क्या होता है। अच्छा एक और चीज देखो बच्चों, जैसे साइन थीटा अगर मान लो √3/2 के इक्वल है, तो आपको एंगल याद है, 10th में पढ़ा हो कि साइन थीटा √3/2 है, तो थीटा को हम क्या लिखते हैं यहां पे 60 डिग्री लिखते हैं, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। हालांकि आगे तुम पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन एक चैप्टर आएगा, वहां पे एक नहीं बहुत सारा वैल्यू आएगा जहां पे साइन थीटा √3/2 आएगा। लेकिन फिलहाल एक बार हम लोग समझाने के लिए 10th के हिसाब से मैं देखूं तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया 60 हो गया, ऐसे हम याद रखे हैं पहले से। अच्छा बच्चों, अगर साइन थीटा √3/2 थीटा हमने बोल दिया 60 डिग्री, यहां याद है एंगल, अगर मान लो एंगल याद ना हो तो आप इस थीटा को ऐसे लिख देना, साइन इनवर्स ऑफ √3/2, ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा को। जहां पे एंगल याद है वहां लिख दो, और 60 को लिख सकते हैं क्या बच्चों π/3, पाई होता है 180, अब बटे 3 कर दो, क्या आ गया 60 आ गया। तो साइन थीटा √3/2 था, तो हमें एंगल यहां याद है, तो थीटा हमने बोल दिया 60 डिग्री, या हम इसको बोल सकते हैं π/3 भी बोल सकते हैं, भी बताया था आपको। और अगर मान लो एंगल याद नहीं है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या पढ़ेंगे इसको, ये जो माइनस है यहां पे इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स √3/2। ये भी एक तरीका है लिखने का। जैसे मान लो tan थीटा है 1, तो यहां एंगल तुम्हें याद है कि थीटा हम लिख सकते हैं 45 डिग्री यहां पे। अब 45 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं π/4, एक तो ये तरीका। दूसरा कि tan थीटा 1 है तो हम थीटा को चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1। ये दोनों सेम चीज है कि tan इनवर्स ऑफ 1 लिखो या इसको लिख दो सीधा थीटा 45 डिग्री, दोनों सेम चीज है। तो आपकी मर्जी है। जैसे मान लो कि साइन थीटा हमने ले लिया यहां पे, सपोज करो कि हमने ले लिया यहां पे 2/3 ले लिया। अब ये वैल्यू नहीं पता हमें, यहां याद था तो हमने एंगल बोल दिया, यहां भी याद है तो एंगल बोल दिया। अब साइन थीटा 2/3 होगा, ये तो एंगल पता ही नहीं इसके बारे में, तो अब यहां पे फायदा आपका उसका हो जाएगा। तो आप सीधा इसको लिखो, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2/3। आप सीधा इसको ऐसे लिखो। जैसे मान लो tan थीटा है 5 के इक्वल, ठीक है बच्चों, तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5 हो जाएगा। अगर याद नहीं है, जैसे यहां याद नहीं है तो हमने इनवर्स बना दिया। जैसे मान लो कि tan थीटा इज इक्वल टू, मान लो यहां पे y/x है, तो क्या एंगल आपको पता है, यहां पे नहीं पता है। तो नहीं पता तो बहुत अच्छी बात है, tan इनवर्स ऑफ क्या लिख देंगे y/x, ऐसा लिख दो। तो जहां एंगल तुम्हें पता नहीं है वहां पे तुम उसको इनवर्स में ला करके छोड़ देना। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसको नोट करो। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों यहां पे कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, और जिसको हम लिख सकते हैं क्या बच्चों x, y, यही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब। ज्योमेट्रिकल मीनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों, पॉइंट होता है कि रियल पार्ट क्या देगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और इमेजिनरी पार्ट क्या देगा उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। ये हम देख चुके हैं पहले। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या निकालना बच्चों, आर्गुमेंट निकालना है। तो आर्गुमेंट को निकालने का मेथड क्या होगा वो हम देखने जा रहे हैं। देखो बच्चों यहां पे इस पे आते हैं बच्चों, इस कंसेप्ट पे आर्गुमेंट हम देखने जा रहे हैं बच्चों। आर्गुमेंट क्या होता है, देखो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान लो हमने यहां ले लिया z x प्लस आयोटा y, और इसको लिख सकते हैं बच्चों x, y, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां देख सकते हो ये इसका रियल एक्सिस है, तो ये जो हाइट है बच्चों ये कितना होगा, ये y होगा, और ये कितना होगा बच्चों, ये x होगा। देखो बच्चों x, y का मतलब ये x और ये क्या होगा y, ठीक है, ये y और ये क्या होगा x। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x ही होगा। अब इसको ओरिजिन से मिला दो,
ठीक है बच्चों। और इस एक्सिस को क्या बोलते हैं बच्चों? रियल पॉजिटिव एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? रियल नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नेगेटिव। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इमेजिनरी पॉजिटिव एक्सिस, जो हम लोग देख चुके हैं पहले। इधर जितना भी रियल पॉजिटिव नंबर सब इस पे आएगा, रियल नेगेटिव इस साइड आता है, रियल इमेजिनरी पॉजिटिव ऊपर और इमेजिनरी नेगेटिव नीचे आएगा। तो ये x और ये क्या हो गया बच्चों? y, क्योंकि x कोमा y को हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। अब देखो, ऑरिजिन से इस z पॉइंट को मिलाया तो इसका जो एंगल होगा किसके साथ? इस लाइन का जो एंगल होगा, ये जो लाइन देख रहे हो, इसका जो एंगल होगा विद रियल पॉजिटिव एक्सिस, इस एक्सिस के साथ। किसके साथ बच्चों? एंगल का मेजरमेंट हमेशा होता है किसके साथ? विद द रियल पॉजिटिव एक्सिस। तो विद द रियल पॉजिटिव एक्सिस जो एंगल बनेगा, ये जो थीटा होगा, जो भी यहां एंगल थीटा बनेगा, इसी थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। इसको पढ़ते हैं बच्चों क्या? ARG का मतलब होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो जो भी यहां थीटा बनेगा, इसी थीटा का नाम क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो इसी थीटा को हमें निकालना है यहां पे। ठीक है बच्चों। तो देखो यहां पे, अब ये थीटा निकालते हैं। तो अगर ये y और ये x है, तो इसमें मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, देखो यहां राइट एंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा अप्लाई करूं, tan थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो tan थीटा क्या होता है बच्चों? पढ़ा होगा आपने, P बाई बी, यानी y बाई एक्स, यही होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? y बाई एक्स। लिख सकते हैं ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो जब tan थीटा y बाई एक्स है, हमें क्या निकालना बच्चों? ये थीटा निकालना है। अब tan थीटा y बाई एक्स है, y और x के बारे में कुछ पता नहीं है, तो थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहां पे tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। क्योंकि हमें बच्चों यहां एंगल नहीं पता था, तो थीटा हो गया tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। क्लियर बच्चों? तो जो भी थीटा का वैल्यू आया वो किसके बराबर आ गया? tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। ठीक है। और बच्चों यहां पे y क्या है? देखो, तो ये जो y है यहां पे, अच्छा, ये थीटा किसके बराबर है बच्चों? आर्गुमेंट ऑफ z, यानी आर्गुमेंट ऑफ z आ गया tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। तो बच्चों यहां पे y क्या होता है? y, ये जो y लिखा गया है, y क्या होता है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। तो जो भी इसका इमेजिनरी पार्ट y होगा, इसको यहां पुट करना है। और x क्या बच्चों? यहां पे x का वैल्यू, उसका क्या है? रियल पार्ट। तो जो भी रियल पार्ट है उसको यहां पे रखना है अपने को। ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट का जो tan इनवर्स होगा, वही क्या देगा? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट देगा। अभी आपको बताया था बच्चों, अगर एंगल याद नहीं है तो हम उसको इनवर्स में लिख सकते हैं। तो tan थीटा y बाई एक्स है, तो हम थीटा को लिख सकते हैं यहां पे tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, यानी, और थीटा किसके बराबर है? ये जो एंगल है इसका नाम क्या होता है? इस एंगल का एक नाम दिया गया है, ये एक नाम है। क्या दिया है? क्या नाम दिया गया इसका? आर्गुमेंट ऑफ z। तो हमने इसका नाम क्या दिया था बच्चों? आर्गुमेंट ऑफ z। तो थीटा यहां से हो गया tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। तो इसी थीटा का नाम हमने क्या दिया? आर्गुमेंट ऑफ z, यहां लिख दिया। ठीक है बच्चों। तो ये तरीका होता है आर्गुमेंट निकालने का। लेकिन बात इससे सिर्फ नहीं बनेगी। ये तो बच्चों अभी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं। ये तो पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में आ सकता है, फर्स्ट में आ सकता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो अलग अलग क्वाड्रेंट के हिसाब से आर्गुमेंट का वैल्यू चेंज होगा। तो अभी इसके बारे में डिटेल हम लोग देखने जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो ये आपको क्लियर हो गया कि tan थीटा y बाई एक्स कैसे होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल थीटा है ये आर्गुमेंट है। ठीक है। तो हमने इसमें tan थीटा अप्लाई कर दिया और y बाई एक्स लिख दिया। y हो गया इमेजिनरी पार्ट, x हो गया रियल पार्ट। तो एक बार इसको इतना नोट करो पहले। ठीक है बच्चों। तो ये आपका जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने निकाला था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहां x और y दोनों यहां पे क्या था? पॉजिटिव में। मतलब हमने पॉइंट ही कहां ले लिया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है बच्चों। तो आर्गुमेंट में हम लोग क्या करेंगे? देखो बच्चों, आपको करना सिर्फ क्या है, अगर मान लो यहां पे पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, थर्ड में आ जाए, तो क्या करेंगे? क्या मेथड होगा? तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे बच्चों जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे अभी। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, यहां पे अगर मैं
इसी में देखते हैं बच्चों, यहां पे जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का जो वैल्यू होगा वो हमेशा, जो ये थीटा जो एंगल होगा, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच होगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई हो सकता है, पाई से छोटा होगा। पाई समझ में आया ना आपको, बता चुके हैं पाई कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। अब माइनस पाई का मतलब क्या हुआ बच्चों, माइनस 180 डिग्री। यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट का वैल्यू माइनस 180 से प्लस 180 के बीच में होगा। ये ऐसा डिफिनेशन, ऐसा डिफाइन किया गया। पाई हो सकता है लेकिन माइनस पाई के इक्वल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, पाई तो हो सकता है, वो पाई पे इक्वल टू का साइन है, तो पाई तो हो सकता है लेकिन माइनस पाई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का वैल्यू हमेशा जो है वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच लेंगे। इसके बाहर प्रिंसिपल आर्गुमेंट का वैल्यू नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मान लो पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, तो देखो एक z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा x प्लस आयोटा बाई, और इसका हमें क्या निकालना है बच्चों, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट को निकालने का मेथड क्या होगा, कैसे निकालते हैं, आप क्या करना है, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो भी यहां कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देना, x, y। तो पॉइंट में कन्वर्ट करते ही आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना, tan थीटा निकालना, मोड ऑफ y बाई एक्स से। क्या निकालेंगे, tan थीटा। y और x का हम क्या लेंगे, यहां पे मोड लेंगे। मोड का मतलब क्या हुआ, अगर ये एक्स वाई निगेटिव भी है तो अपने आप मोड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। मतलब अगर ये चीज निगेटिव है y और x, कोई भी निगेटिव हो तो मोड का काम है उसको पॉजिटिव कर देना, वो पॉजिटिव कर देगा। तो tan थीटा y बाई एक्स का मोड हो गया। तो यहां से जो भी थीटा का वैल्यू आएगा वो निकाल लेना, tan इनवर्स ऑफ मोड ऑफ y बाई एक्स। अगर यहां से नॉन एंगल थीटा मिल गया, जैसे मान लो tan थीटा 1 आ गया, थीटा पता है 45 डिग्री होगा, मान लो याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात है, उसको तुम सीधा इनवर्स में लिख दो, ऐसे tan इनवर्स ऑफ मोड ऑफ y बाई एक्स, तो थीटा निकल जाएगा। अब मतलब पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, जहां भी जिस क्वाड्रेंट में होगा उस बात से कोई मतलब नहीं है। तुम पहले tan थीटा निकाल लेना मोड लेकर के। मोड लेने से फायदा क्या होगा, चाहे पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में होगा, मोड लेते ही x और y क्या होगा, पॉजिटिव, और वो पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाल लिया, थीटा, क्योंकि मोड लेते ही x और y पॉजिटिव आ गया, तो पॉइंट कहां गया बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, थीटा मिल गया। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, अब हम क्या देखें, क्वेश्चन क्या है कि ये पॉइंट ओरिजिनल था किस क्वाड्रेंट में, ये तो हमने मोड करके पॉजिटिव बना दिया। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अगर फर्स्ट में है तो जो थीटा हमने निकाला है मोड लेकर के, तो मोड लेने के बाद तो एक्स वाई पॉजिटिव हो ही गया। तो अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉइंट है, तो जो थीटा निकाला है वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। अगर मान लो ये पॉइंट एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, मतलब कि पॉइंट कहां है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट है तो तुम क्या करना, 180 में से जो भी तुमने थीटा यहां से निकाला है इसको माइनस कर देना। 180 में से जो भी थीटा का वैल्यू यहां से आया होगा, कुछ भी आया हो, जो भी थीटा है उसको 180 में से माइनस कर देना। और अगर मान लो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है तो यहां पे माइनस पाई में थीटा को ऐड कर देना, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये फर्स्ट में होगा, ये थर्ड में हो गया, और फोर्थ में क्या होगा, थर्ड में होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, जो भी थीटा का वैल्यू यहां से आएगा इसको माइनस पाई में ऐड कर देना। और अगर ये पॉइंट मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, सॉरी ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो तुम क्या करना, जो भी थीटा का वैल्यू आएगा इसको एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी थीटा आएगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों ऐसा होता है, इसका रीजन अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, मतलब फाइनली आर्गुमेंट को निकालने का जो तरीका होगा कि सबसे पहला काम उस पॉइंट को कन्वर्ट कर दो कोऑर्डिनेट में, x, y के फॉर्म में। रियल पार्ट क्या होगा बच्चों, x कोऑर्डिनेट, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा उसका, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। जब x और y कोऑर्डिनेट लिख दोगे तो पता चल गया पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट चाहे कोई भी हो, पहले क्या निकालना है, थीटा। पहले क्या निकालना बच्चों, थीटा। और थीटा निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, tan थीटा। क्या होता है, मोड ऑफ y बाई एक्स। तो मोड ऑफ y बाई एक्स से तुम थीटा निकाल लेना, जो भी थीटा आएगा। अगर एंगल पता है तो लिख देना,
और नहीं पता है तो उसको थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स में छोड़ देना, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। जब थीटा निकल गया तो देखो पॉइंट ये कौन से क्वाड्रेंट, हमारा क्वेश्चन ये है ना बच्चों, क्वेश्चन तो हमारा ये है। तो अगर पॉइंट फर्स्ट में है तो जो हमने थीटा लिखा है, जो निकाला, वही हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 180 में से थीटा को माइनस कर देना। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस 180 डिग्री में थीटा को ऐड कर देना। और अगर फोर्थ में है तो जो थीटा आया उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट को निकालने का तरीका होता है। तो एक्चुअली अभी हमने देखा था, अब इसको मैं समझा दूं क्यों ऐसा होता है। देखो बच्चों, जैसे पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, समझो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये क्या है बच्चों, यहां पे y, और ये क्या है x, और ये थीटा है। अगर मैं ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लूंगा, आपको वीडियो में ये लेक्चर कट तो नहीं रहा, मैं चेक कर लूं एक बार, नहीं ठीक है। अब देखो बच्चों एक बार, अगर ये पॉइंट मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में होता, यानी ये हो गया x, y। अगर सेकंड में है तो इसका मतलब क्या हो गया, x निगेटिव होगा बच्चों और y क्या होगा, पॉजिटिव। यहां जो x लिखा है, ये x क्या है बच्चों, मान लिया निगेटिव है, और y क्या है, पॉजिटिव। y और ये क्या हो गया, x। अब ध्यान दो बच्चों, यहां भी x, y था और यहां भी x, y है। अच्छा, इसका हाइट y है तो इसका भी हाइट क्या है, y। और हाइट अगर ये y है, वही y हमने यहां लिया सेम सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। तो एंगल का मेजरमेंट किसके साथ होता है, आर्गुमेंट जब भी निकालते हैं तो किसके साथ होता है बच्चों, एंगल का मेजरमेंट होता है विद रियल पॉजिटिव एक्सिस। किसके साथ होगा बच्चों, विद रियल पॉजिटिव एक्सिस। तो रियल पॉजिटिव एक्सिस आप देखोगे, ये रियल पॉजिटिव एक्सिस है, जो एंगल तुम्हें काउंट करना है उसका मेजरमेंट विद रियल पॉजिटिव के साथ करना है, नॉट रियल निगेटिव। तो ये जो थीटा एंगल है, देखो बच्चों यहां पे ये एंगल है विद रियल पॉजिटिव, और ये एंगल क्या है, ये क्या है बच्चों, रियल निगेटिव। तो यहां पे ये जो एंगल लिया गया ये क्या है, रियल निगेटिव के साथ, तो ये थीटा यहां आर्गुमेंट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए तुम्हें मेजरमेंट किसके साथ करना पड़ेगा, इसके साथ। ठीक है, तो देखो ये थीटा था, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। देखो बच्चों ये थीटा है एंगल, तो टोटल एंगल क्या होता है इस किसी भी लाइन के ऊपर, 180 डिग्री, 180 होता है। तो अगर ये थीटा है तो यहां से लेकर के यहां तक का जो एंगल है किसके साथ, देखो तो बच्चों विद रियल पॉजिटिव एक्सिस, ये रियल पॉजिटिव एक्सिस है, उसके साथ ये एंगल हो गया ना यहां तक, तो यहां पे एंगल हो गया विद रियल पॉजिटिव एक्सिस। तो ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा। तो यही लिखा बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चों, पाई माइनस थीटा। अच्छा बच्चों एक और चीज देखो, यहां देखो बच्चों, कोई भी यहां पे पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट यहां ले लिया, देखो अगर मेजरमेंट, ये मान लो एक्स एक्सिस है, मेजरमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, तो ये आपने पढ़ा होगा, एंटी क्लॉकवाइज जब भी हम मेजरमेंट करते हैं ऐसे इस डायरेक्शन में, तो थीटा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर मान लो हम मेजरमेंट ऐसे क्लॉकवाइज करते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज का मतलब जो सुई चलता है घड़ी की सुई, क्लॉकवाइज, और ये क्या बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या बच्चों, क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज में एंगल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अब देखो यहां, तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर ऐसे मेजरमेंट करोगे नीचे से ऐसे, तो एंगल निगेटिव लेंगे, और ऐसे मेजरमेंट करेंगे तो एंगल क्या लेंगे, पॉजिटिव। जैसे मान लो हमने थीटा दिखाना है, मान लो -60 डिग्री, तो ये निगेटिव एंगल है, तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे, -60 हो गया। तो मेजरमेंट क्या हो गया बच्चों, क्लॉकवाइज हो गया। मान लो मैं दिखाना थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, या मान लो 120 डिग्री दिखाना, तो एंगल पॉजिटिव है, तो इसको कैसे दिखाओगे बच्चों, 120 कितना होगा, यहां से होगा ये 90 प्लस मान लो ये 30 डिग्री है, तो यहां से यहां तक मान लो ये 120 डिग्री है। तो ये मेजरमेंट क्या होगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहां एंगल क्या था, पॉजिटिव, और यहां एंगल क्या था, निगेटिव। तो निगेटिव एंगल का मतलब मेजरमेंट कैसे करना है,
क्लॉकवाइज। अब पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या होगा बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्लियर हो गया। पॉजिटिव एंगल ऐसे कंसीडर करेंगे मेजरमेंट, और नेगेटिव एंगल ऐसे स्टार्ट होगा काउंटिंग। ठीक है बच्चों? तो जैसे यहां थीटा -60 था तो हमने ऐसे दिखा दिया, और यहां थीटा क्या था? +120 था तो हमने ऐसे दिखा दिया। तो 90 या प्लस में मान लो ये क्या है? 30 है, तो 90 + 30 क्या हो गया? 120 हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये एंगल कहां जाएगा बच्चों? सेकंड में जाएगा, और ये कहां जाएगा? फोर्थ में जाएगा, लेकिन क्लॉकवाइज। और इसमें क्या होगा बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को एंगल को दिखाने का तरीका। तो एक बार जल्दी से इसको नोट करो। अब देखते हैं बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देख लिया कि 180 माइनस थीटा क्यों होता है, रीजन इसका समझ गए। अब आते हैं हम बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में। मान लो हमने थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट ले लिया यहां पे Z, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? Y, और ये क्या हो गया? X। अब ध्यान दो, यहां पे ये Y था तो ये भी Y है, तो इसका लाइन के साथ झुकाव कितना है? थीटा का, तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा। लेकिन मेजरमेंट क्या हो गया? किसके साथ हो गया? रियल निगेटिव के साथ। ये एक्सिस कौन सा है? रियल निगेटिव। पर रियल निगेटिव के साथ जो एंगल बना है ये थीटा, देखो यहां पे रियल निगेटिव एक्सिस है, तो उसके साथ ये एंगल थीटा आ गया। तो अब यहां पे अगर हम मेजरमेंट ऐसे करेंगे इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे अगर, तो यहां तक कितना हो गया एंगल बच्चों? यहां से यहां तक क्या होता है? पाई होता है। यहां से यहां तक 180 या प्लस में थीटा, कितना हो गया? पाई प्लस थीटा हो गया। तो ये जो पाई प्लस थीटा है बच्चों, इसको सिंपल आर्गुमेंट बोलते हैं। लेकिन प्रिंसिपल की बात करोगे तो ये प्रिंसिपल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्रिंसिपल? क्योंकि पाई प्लस थीटा जो एंगल आया, देखो ना बच्चों यहां पे यहां तक एंगल, देखो यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना है? पाई है, 180 है। अब प्लस में थीटा कर दिया तो 180 प्लस थीटा हो गया ना, 180 प्लस थीटा। तो ये एंगल 180 से बढ़ गया, पाई से बढ़ गया। जबकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? पाई से कम या बहुत होगा तो पाई के बराबर होगा। बहुत होगा तो क्या होगा? पाई के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है बच्चों, यहां पे क्या होगा? पाई प्लस थीटा अब नहीं होगा, क्योंकि मेजरमेंट यहां पे किया था एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में आएंगे तो ये पाई प्लस थीटा हो गया। तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल पाई से बढ़ गया। तो अब यहां पे हमें क्या करना है? मेजरमेंट तो हमेशा होगा रियल पॉजिटिव के साथ। कभी भी इसको तुम आर्गुमेंट नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये जो मेजरमेंट क्या है? ये थीटा क्या है? विद रियल निगेटिव के साथ है। देखो यहां पे ये रियल निगेटिव, देखो यहां पे रियल निगेटिव के साथ है एंगल। तो मेजरमेंट इसके साथ ही होगा। लेकिन इसमें क्या हुआ? एंगल 180 से बढ़ गया, इसीलिए मेजरमेंट क्या होगा? क्लॉकवाइज, ऐसे होगा क्लॉकवाइज। तो देखो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? टोटल एंगल कितना होगा इसके? 180 होंगे टोटल। ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। लेकिन मेजरमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज। कैसा बच्चों? क्लॉकवाइज है। इसलिए क्या कर देंगे? यहां पे एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया? समझ में आया? मेजरमेंट तो रियल पॉजिटिव के साथ हुआ, लेकिन कैसा हुआ? क्लॉकवाइज हुआ। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस पाई प्लस थीटा हो गया। माइनस पाई प्लस क्या हो गया? थीटा हो गया। तो ये हो गया इसका आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट थर्ड क्वाड्रेंट का। देखो सेम आ गया। अब देखते हैं अगर फोर्थ क्वाड्रेंट होता तो क्या होता। देखो बच्चों क्लियर सबको? तो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस पाई प्लस थीटा क्यों होता? क्लियर हो गया? ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसे मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा? एंगल 180 से बढ़ जाएगा। तो यहां मेजरमेंट क्या करना पड़ेगा? क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। अब क्लॉकवाइज जैसे ही करोगे तो ये थीटा पहले से था तो ये हो गया 180 माइनस थीटा। अब क्लॉकवाइज मेजरमेंट है तो हमने एक माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस अंदर गया तो माइनस पाई, या माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस थीटा। यही आ गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चों? वो देखो, अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लेता हूं Z, यहां पे x प्लस आयोटा वाई, तो बच्चों ये y हो गया और ये x हो गया और ये क्या हो गया? थीटा हो गया। अब यहां मेजरमेंट अगर मैं देखूं यहां पे तो ये थीटा हो गया, y सेम हाइट है तो ये थीटा ही ले लिया हमने। यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना होगा?
देखो तो टोटल एंगल कितना होता है एक्सिस के ऊपर, टोटल एंगल क्वाड्रेंट में क्या होता है 360 होता है, 2 पाई होता है, 2 पाई का मतलब क्या होता है बच्चों 360। तो यहां से लेकर के यहां तक का टोटल सर्कल बनाओगे, कंप्लीट करोगे, एक सर्कल कंप्लीट करोगे एक्स वाई प्लेन में, अगर हम एक सर्कल ऐसे कंप्लीट करते हैं तो ये कितना बनता है 360 बनता है। अब 360 है टोटल एंगल और ये थीटा है, तो यहां से लेकर यहां तक का 360 है और ये थीटा है, तो ये कितना होगा यहां से यहां तक, यहां तक कितना होगा 2 पाई माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा, ये एंगल माइनस हो जाएगा क्योंकि टोटल एंगल कितना है 360 है। तो 360 में से इस एंगल को माइनस कर दो तो क्या आ गया 2 पाई माइनस थीटा, माइनस कर दिया। लेकिन ये एंगल क्या हो गया 360 से सॉरी 180 से ज्यादा हो गया, यहां तक कितना होता है यहां तक पाई होता है, तो ये एक्स्ट्रा एंगल आ गया ना इसके अंदर। और जब ये एक्स्ट्रा एंगल आ गया तो ये एंगल पाई से बढ़ गया। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट कभी भी पाई से ऊपर नहीं होगा, इसीलिए अब मेजरमेंट कैसा करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो एंगल पाई से बढ़ रहा है, तो मेजरमेंट कैसा होगा बच्चों क्लॉकवाइज। कैसे होगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज यहां पे ऐसे करना पड़ेगा। तो ऐसे जैसे ही करोगे ये जो थीटा था अब इसमें क्या लग जाएगा माइनस थीटा लग जाएगा, ये जो थीटा था ये थीटा क्या हो जाएगा बच्चों यहां पे इसमें एक माइनस लगा देंगे, तो वही देखो बच्चों यहां माइनस लिखा हुआ है, तो जो भी यहां थीटा था पहले उसमें क्या आ जाएगा माइनस। क्यों माइनस किया, क्योंकि मेजरमेंट क्या हो गया बच्चों विद रियल पॉजिटिव एक्सिस, मेजरमेंट क्या हो गया क्लॉकवाइज हो गया, और ऐसे करेंगे तो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एंगल क्या हो गया पाई से बढ़ गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा माइनस थीटा, फर्स्ट में क्या होगा थीटा, सेकंड में क्या होता है पाई माइनस थीटा, फोर्थ में क्या होता है माइनस पाई माइनस थीटा। तो बच्चों सिंपल आर्गुमेंट थीटा और पाई माइनस थीटा सेम है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर मैं सिंपल आर्गुमेंट की बात करूंगा तो क्या होगा पाई प्लस थीटा, अब प्रिंसिपल की बात करोगे क्या होगा बच्चों माइनस पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बात करें हम, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिंपल आर्गुमेंट क्या होगा 2 पाई माइनस थीटा, अब प्रिंसिपल क्या होगा बच्चों माइनस थीटा। तो आपके जो एलिमेंट्स की बुक होगी, जो स्कूल का बुक होता है उसमें दोनों आंसर लिखा रहता है, ठीक है। तो आप अपने टीचर से पूछ लेना कि दोनों लिखना है कि नहीं लिखना है, लेकिन मेन क्या होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही मेन होता है। तो आपको जेई के अंदर जो कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन सब मिलेंगे वो आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट के ऊपर ही मिलेंगे, और हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही निकालना होता है। बाकी आप आपके टीचर आपको बता देंगे कि आपको दोनों आंसर लिखना है स्कूल के अंदर या एक लिखना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया, तो एक बार आप इसको पहले नोट कर लो। ठीक है, तो जैसे ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट था तो अभी हमने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, तो सिंपल आर्गुमेंट भी क्या था थीटा ही था, सेकंड में क्या था पाई माइनस थीटा सिंपल, और प्रिंसिपल भी देखो दोनों में क्या है सेम है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल ये है और सिंपल क्या आया था पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में क्या है यहां पे माइनस थीटा, सिंपल क्या आया था 2 पाई माइनस थीटा। तो ये बच्चों सिंपल आर्गुमेंट है, ये आपको आंसर कभी भी कंपटीशन ये मत लिखना, हमेशा आंसर ये लिखना प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब ये स्कूल एग्जाम में तुम्हें लिखना पड़ सकता है, ये तुम्हारे टीचर बता देंगे कि ये तुम्हें लिखना है कि नहीं लिखना है, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल आर्गुमेंट है और ये क्या है बच्चों प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। निकालने का मेथड सब जगह सेम रहेगा, पहले tan थीटा निकालना मोड ऑफ y बाई x से, अब थीटा निकल जाएगा, अब फिर देख लो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में। अगर सिंपल निकालना है तो इसमें बस थीटा पुट कर दो सब जगह, अब प्रिंसिपल निकालना है तो यहां थीटा सब जगह पुट कर दो क्वाड्रेंट के हिसाब से, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूं यहां पे, आप इसको नोट कर लो, बाकी ये इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। जैसे मान लो कि z इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 माइनस 1 माइनस √3 आयोटा ले लिया, जैसे मान लो ये ले लिया, ठीक है ठीक है। अब ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना, इसको पॉइंट लिख दो, रियल पार्ट क्या है -1, इमेजिनरी पार्ट क्या है -√3, लिख दिया।
अब ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों? -1 -√3 कौन से क्वाड्रेंट में है? ये दोनों निगेटिव है, पॉइंट हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों प्रिंसिपल आर्गुमेंट? -पाई + थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में ही होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? -पाई + थीटा। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है? थीटा निकालना है। बस थीटा निकाल के पुट कर देना है। तो थीटा कैसे निकालते हैं अभी बताया। थीटा निकालते हैं, tan थीटा = क्या होता है? mod ऑफ y/x। यही फॉर्मूला है। mod y कितना है? -√3 और x कितना है? -1। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो √3 का mod हो गया। और √3 का mod क्या होगा? √3। mod हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। निगेटिव भी आए तब भी क्या कर देंगे? पॉजिटिव। कुछ भी नंबर हो सकता है mod के अंदर। अगर नेगेटिव होगा नंबर तो mod उसको अपने आप पॉजिटिव कर देगा। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो होगा ही होगा। वो तो tan थीटा √3 आ गया। तो बच्चों थीटा कितना होता है इसका? 60 डिग्री होता है। tan 60 क्या होता है? √3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? π/3। देखो π/3 कितना होता है? 60 होता है। अब इस π/3 एंगल का वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया। तो -पाई + π/3। ठीक है बच्चों, -पाई + थीटा है यहां पे, तो -पाई + π/3 कर दो यहां। तो -3 पाई + पाई कितना हो गया? -2 पाई/3। ये आपका आंसर हो गया फाइनल प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो -2 पाई/3 का मतलब क्या हुआ? मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट -2 पाई/3 है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये हुआ, देखो बच्चों, कि एक पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं क्या बच्चों? -1 को -√3। और थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगर इसको मिलाओगे ऐसे तो यहां पे देख सकते हो यहां पे कि एंगल निगेटिव है। अगर मेजरमेंट ऐसे करेंगे तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां तक क्या होता है? पाई। तो ये एक्स्ट्रा एंगल बढ़ जाएगा पाई से ज्यादा। तो यहां पे क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो -120 का मतलब एंगल निगेटिव है, और जब एंगल निगेटिव है तो मेजरमेंट कैसे होगा? क्लॉकवाइज। तो ये -120 डिग्री आपका, -120 डिग्री इसका क्या हो गया? आर्गुमेंट। ये वाला एंगल यहां से यहां तक हुआ। अगर आपको सिंपल आर्गुमेंट लिखना होता, सिंपल क्या होता बच्चों? सिंपल के लिए लिखना तो ये तो प्रिंसिपल हो गया। अगर सिंपल होता तो क्या होता? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्रिंसिपल के अंदर पाई + थीटा होता है। सॉरी, थर्ड के अंदर क्या होता है? पाई + थीटा होता है। पाई + थीटा, यहां पाई पुट करोगे और थीटा कितना आ गया? π/3। देखो बच्चों यहां पे तो 3 पाई + पाई, ये क्या आ गया? 4 π/3 हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था बच्चों? देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था? पाई + थीटा था। तो पाई + π/3 कर दिया, 3 पाई + पाई 4 π/3 हो गया। इसका मतलब एक पॉइंट Z है, इसका एंगल इसके साथ ये जो बनेगा ये हो गया 4 π/3। तो ये क्या हो गया? सिंपल आर्गुमेंट हो गया। और ये क्या हो गया बच्चों? ऐसे किया तो हमने क्या हो गया? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4 π/3। और ये क्या हो गया बच्चों? -2 π/3, जिसको हमने क्या लिखा था? -120 डिग्री। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है? -120 डिग्री के बराबर। यहां से यहां तक एंगल हो गया -2 π/3, और यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना हो गया? 4 π/3। तो ये सिंपल आर्गुमेंट हुआ और ये क्या हो गया? प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूज जाओगे आप। इसको और भी आगे कंटिन्यू करेंगे और चीजों को और भी ज्यादा क्लियर करेंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों, तो पहले एक बार ध्यान से बारीकी समझना, थोड़ा सा आपको यहां पर सोचना पड़ेगा, आ जाएगा समझ आपको। एक बार नहीं, आपको 2 बार लेक्चर देखना पड़ सकता है। तो आप चीजों को समझो बारीकी से, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है बच्चों, तो मेन फोकस आप करो किसके ऊपर? प्रिंसिपल आर्गुमेंट के ऊपर। इसके ऊपर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। तो आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। और हमारा जो है ऐप बन के रेडी हो चुका है बच्चों। मे भी कल तक हम आपको अपना लिंक दे देंगे, उसके बाद तुरंत ही हम आपको कल या परसों से लाइव आ जाएंगे रेगुलर क्लास के अंदर। मतलब रूटीन में आपको हम क्लास लेना शुरू कर देंगे लाइव के अंदर। बच्चों अभी क्या होता है कि अभी जो लेक्चर हम दे रहे हैं वो यूट्यूब पे जा करके रहता है, तो वहां से जो है लेक्चर हमारा लीक भी हो रहा है उसके अंदर। तो इसीलिए बच्चों हम सीधा लाइव पढ़ाएंगे, उन्हीं बच्चों को पढ़ाएंगे जो बच्चे हमसे इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए,
जो बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं उनको हम लाइव के अंदर ऐड कर लेंगे, और आपके सामने जो लेक्चर जाएगा वो बाहर लीक भी नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो जल्दी ही आपको मे बी कल से ही हम लाइव शुरू कर दें, या कल नहीं तो परसों से तो पक्का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज हमारा ऐप बन के तैयार हो चुका है, ठीक है बच्चों। ग्राफिक्स एकेडमी के नाम से एक ऐप है, ठीक है, वो कल तक अपलोड हो जाएगा उसके ऊपर। अब फिर उसके बाद मैं आपको लिंक भेज दूंगा, लिंक भेजते ही आप उसको डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद जो है उसका जो है रेटिंग आप दे देना आप उसको, क्योंकि उसमें डाउनलोड होने में फिर टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से डाउनलोड, जल्दी से आपका जो है ऐप जो है गूगल पे जो है जल्दी से आ जाएगा, और फिर आप किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और रिव्यू वगैरह आप अपने हिसाब से देख लेना, दे देना, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।